Good morning, students. This is Sunanam, teaching associate of class 8. Students, in the previous class, we have discussed about the Prime Minister, President, and all about these things. We have discussed all things about President, their powers, their duties, their qualification, all these things we have discussed in our previous class. So in today's class, student, we have discussed about the Prime Minister. We have already talked about in our previous class. 1947 to 2019 कौन से प्राइम मिनिस्टर बने, ये सारी चीजें मैंने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास. So today's class we have discussed about the functions of parliament. पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें हम जो है कि पढ़ेंगे. चलिए जानते हैं पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो द फर्स्ट वन इज योर मेकिंग लॉ, लॉ को बनाना. Making law. Then the second function is your control the executives. हम executives को कैसे control कर सकते हैं. Third function is controlling the finance. And the fourth function is finance हम कैसे control कर सकते हैं, हम इस चीज के बारे में जानेंगे इसमें. Next function is amendment of the constitutions, and then after electoral functions and judicial functions. So these are the functions of the parliament. ये parliament के जो है कि बहुत important functions होते हैं. ठीक है. The first one by one we have discussed each functions. The first function is making law. हम law कैसे create करते हैं, कैसे बनाते हैं. So you all know that सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्लियामेंट का फंक्शन होता है वो लॉ बनाना ही होता है. तो लॉ क्या होता है बच्चों, लॉ जो है ऐसे नहीं बनता है. सबसे पहले बिल पास होती है. बिल किस वे में पास होती है, जो प्रपोजल लाया जाता है, प्रपोजल जो प्रेसिडेंट के पास लाया जाता है, तो उस वे में जो है कि बिल का बनता है. द प्रपोजल दैट हैज कम टू द प्रेसिडेंट दैट मेक्स अ बिल, उसको हम बिल कहते हैं. फिर वो बिल जो है कि आपका लोकसभा, राज्यसभा इन सब में पास होता है, एक्सेप्ट होता है. देन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इट मेक्स अ लॉ. प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलने के बाद ये क्या बनता है, लॉ बनता है. लॉ ऐसे नहीं बनता है, देखा जाता है यूनियन टेरिटरीज और आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके हित में है कि नहीं है, और द डेवलपमेंट पर्पस के लिए है कि नहीं है. तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के लॉ बनाया जाता है, ऐसे ही लॉ नहीं बनाए जाते हैं. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा हाउ लॉ हैज टू बी मेड. आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इट दैट बिल इज बिकम द लॉ. पहले बिल लाया जाता है लोकसभा में, चीजों को एनालाइज की जाती है कि सही है कि नहीं. देन राज्यसभा में जो है कि वो बिल रिकमेंडेशन के लिए जाता है. देन आफ्टर जब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, देन इट विल बिकम अ लॉ. ओके. देन लॉ आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा. ऑर्डिनरी बिल और आपका जो है कि मनी बिल. मनी बिल आप सबको मालूम है कि लोकसभा में पास होता है. ऑर्डिनरी बिल की जहां तक बात है, तो ऑर्डिनरी बिल जो आपका होता है वो दोनों हाउस के पार्लियामेंट में होता है. हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो राज्यसभा लोकसभा है, दोनों में ऑर्डिनरी बिल पास होता है, दोनों की रिकमेंडेशन होती है. आफ्टर द एक्सेप्टेंस जो है कि ये लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मनी लॉ, मनी बिल, सॉरी, मनी बिल क्या होता है बच्चों, मनी बिल जो है कि ओनली इन लोकसभा. मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पास होता है. देन आफ्टर ये रिकमेंडेशन के लिए राज्यसभा में जाता है. विद इन 14 डेज अगर रिकमेंडेशन मिल जाती है या कुछ रिटर्न में आता है तो उस पर फर्दर एग्जीक्यूट होते हैं प्लान. बट अगर नहीं आता तो ये मान लिया जाता है कि इट विल बी एक्सेप्टेड. बट ये बात भी यहाँ याद रखिएगा कि अगर राज्यसभा, ऐसा जरूरी नहीं कि राज्यसभा को आप रिकमेंडेशन दो ही, आप लोकसभा में अगर बिल पास कर रहे हो तो राज्यसभा में सिर्फ रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, सिर्फ उनकी सलाह मानी जाती है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते. वी हैव ऑलरेडी टॉक दिस थिंग्स इन आवर मनी बिल पार्ट, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर का था, जब मैंने आपको प्रेसिडेंट के पावर्स और ये सारी चीजें बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मनी बिल क्या होती है और किस वे में करती है. तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो मनी बिल है वो जो है कि सबसे पहले लोकसभा में होती है. देन आफ्टर इट विल कम फॉर रिकमेंडेशन इन द राज्यसभा, एंड विद इन 14 days it will return back to the Lok Sabha, and then after the president approval it will become the law. So there are two types of bill, ordinary bill and money bill.
तो हमने मेक लॉ की बात की। द सेकेंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो जितने भी डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स को प्रोवाइड हुए हैं, प्रेसिडेंट उसको जो है कि एनालाइज करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको उस डिपार्टमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम है या कहीं कोई चीज चाहिए फॉर फर्दर डेवलपमेंट की, जिससे हमारा ज्यादा विकास हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेलवे मिनिस्टर की बात करें तो जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनसे पूछा जाएगा कि आपको रेलवे डिपार्टमेंट में कहीं कोई चीज की जरूरत है और फर्दर ट्रेन जो है कि हम बनाए, इंजन बनाए, और क्या क्या चीज की जरूरत है उनकी राय मांगी जाती है, उनसे डिस्कशन किया जाता है। एंड देन जो भी उनकी सलाह होती है प्रेसिडेंट उसको जो है कि एनालाइज करते हैं, देखते हैं, अगर जरूरत होती है तो वो फर्दर एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर को और उन्हें चीजें प्रोवाइड करते हैं। So in this way the president has execute the things कि वो मिनिस्टर से एग्जीक्यूट करते हैं कि आपको किस किस एरिया में किस किस चीजों की जरूरत है, उसके वे में जो है कि वो काम करते हैं। The third function is controlling the finance. Most important function of parliament is controlling the finance. आप फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करते हो? We all know that we have to control our budget. हर साल हमारे यहाँ बजट आता है, हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं, रेवेन्यू कम हो जाते हैं। एक्सपेंडिचर बच्चों माने जितने हम खर्चे करते हैं, रेवेन्यू माने जितनी चीजें हमें इनकम होती है, जितनी चीजें हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ मनी। इनकम हमारी कितनी होती है, एक्सपेंडिचर हमारे खर्चे कितने होते हैं। तो हमारा जो बजट है वो कुछ सालों से डेफिसिट में ही जा रहा है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जा रहे हैं, रेवेन्यू कम हो जा रही है। तो यहाँ पे चीजों को पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो एनालाइज करे कि जो हमारा बजट है वो डेफिसिट में ना जाए, वो जो है कि डेफिसिट में ना जाके हमारे रेवेन्यूज बढ़े और एक्सपेंडिचर्स क्या हो, कम हो। तो इस चीज के बारे में, इस चीज को वो कंसिडर करते हैं किस एरिया में कितने पैसे लगाएं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है तो कितना उसमें लगाना चाहिए जिससे हमें फर्दर रेवेन्यू मिल जाए, और आपका इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में कितना हमको लगाना चाहिए। ये सारी चीजें जो है कि देखनी पड़ती है। ठीक है, सो द थर्ड फंक्शन इज कंट्रोलिंग द फाइनेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट दैट we have to control our finance. Come to the next function, that is amendment of the constitution. Constitution में बहुत सारे amendment भी होते हैं। क्यों होते हैं? कुछ देखिए, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। जब हम कोई लॉ बनाते हैं फिर कोई नया फर्दर इंसान आता है, वो उसमें जो है कि ये सारी चीजें कमियां पाता है, देन वो जो है कि अपनी बात जो है कि रखता है लोकसभा में, देन डिसीजंस लिया जाता है, एंड देन आफ्टर उस लॉ में अमेंडमेंट किया जाता है। जब हम कोई चीज एग्जीक्यूट करते हैं तब हमें उसका तो मेरिट डिमेरिट ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। तो इन द सेम वे लॉ को भी अमेंड किया जाता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं कि अब अकॉर्डिंग टू, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलर लॉ है, आर्टिकल 226 है टू गिव इन ब्रेक्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, या आर्टिकल 213 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। आर्टिकल 213 क्या कहता है? टू पास द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पास करने का आपको राइट दिया जाता है। सो अगर मान लीजिए उसमें कोई अमेंडमेंट करना है तो हम आर्टिकल 213 पार्ट 1 या पार्ट ए करके उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं कि इसके अलावा भी हम ये चीजें इसमें कर सकते हैं, और अगर ऐसा होगा तो ये सारी चीजें होंगी। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। इसलिए बच्चों में बनाया जाता है ताकि चीजें समझ में आए। जब हम चीजों लॉ को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें उसके मेरिट डीमेरिट, क्या फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी चीजें पता होंगी। ये सारी चीजें पता होंगी तभी अमेंडमेंट होगा, तभी चेंजेस होंगे। जब तक कोई चीज एग्जीक्यूट वे में ना हो, प्रोसेस वे में ना हो, तो समझ में चीजें नहीं आती हैं। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। कम टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज इलेक्टोरल फंक्शंस। इलेक्टोरल फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? So members of the parliament elect the president and the vice president of the India. Members of the parliament जो होती है वो president या vice president को elect करती है। So electoral functions में elections mainly होते हैं। president जो है कि they are जो हमारे members of the parliament है, they will elect our president and vice president कि कौन होना चाहिए। So these are the electoral functions of the parliament. Come to the next function, that is judicial functions. नाम से लग रहा है तो judicial function हो। तो judicial functions क्या क्या होते हैं?
पार्लियामेंट हैज अ राइट टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, मतलब अगर वो कोई जो है कि कहीं दिक्कत है, कहीं कुछ है, तो पार्लियामेंट के पास ये राइट होता है कि वो जो है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और आपके जो है कि हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इन सबको जो है कि इम्पीच कर सकता है. द प्रोसेस ऑफ दिस impeachment can be initiated by the House of the Parliament. House of the Parliament can also impeach this function. So judicial function means जो हमारी पार्लियामेंट का हाउस होता है, जो हमारे पार्लियामेंट्स होते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, they will impeach that the president, vice president, judge of Supreme Court and High Court who are doing their work in proper manner or not. So वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, प्रोसेस सही वे में चल रही है कि नहीं, ये सारी चीजें जो है कि हमारे जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है वो देखते हैं. तो आप ये मत समझिएगा कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की ही इम्पोर्टेंस है. यहाँ पे हर व्यक्ति की इम्पोर्टेंस है, आइदर इट्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा मेंबर्स, एमपी, एमएलए और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, सबकी यहाँ पे जो है कि इम्पोर्टेंस है. ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की है. So parliament is combination of all the three members like president, Lok Sabha, Rajya Sabha, इन तीनों से जो है कि parliament हमारी बनती है. All three these people will play a very important role in our for making law, for making things which is help in the development of our country. So तीन लोग जो है कि इसमें मुख्य भूमिका निभा सकते हैं. प्रेसिडेंट तो लॉ जो है अप्रूव करते हैं कि हाँ ये लॉ जो है क्या से लागू होगा. सेकेंड वन इज योर राज्यसभा एंड द थर्ड वन इज योर लोकसभा. ओके, क्लियर हुआ बच्चों? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. फर्स्ट फंक्शन इज योर मेक लॉज, second function is to control the executive, the third function is controlling the finance, and the fourth function is amendment of the constitution. Constitution में क्या क्या चीजें amend होनी चाहिए, electoral functions and judicial function. All these 6 function is very important and very important functions of the parliament. So I hope आपको clear हो गया होगा what are the various functions of the parliament. So that's all for today's class. Let's summarize it what we have discussed. We have discussed about the different functions of the parliament. So what are the different functions, students? Make laws, laws को बनाना, ordinal bill और money bill pass करना, executives control करना, means जो भी चीजें रन हो रही हैं प्रॉपर वे में हो रही है कि नहीं, ऑर्गेनाइज वे में हो रही है कि नहीं, इन सारी चीजों को एनालाइज करना. जिस मिनिस्टर्स को जो भी डिपार्टमेंट दिए हैं वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में प्रॉपर वे से काम कर रहे हैं कि नहीं. एंड द थर्ड वन इज कंट्रोलिंग द फाइनेंस. फाइनेंस को किस तरह हम कंट्रोल करते हैं. हर साल हमारे यहाँ बजट आता है, तो हम किस किस एरिया में कितना कितना जो है कि डिवाइड करें जिससे हमें ज्यादा रेवेन्यू हो और हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम हो, जिससे कि हमारा जो बजट है वो डेफिसिट में ना जाए, सरप्लस में जाए. ओके, डेफिसिट में ना जाके सरप्लस में हमारा जो है कि बजट जाना चाहिए, उसका हमें कोशिश करनी चाहिए. तो द नेक्स्ट वन इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एज आई टोल्ड यू कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना भी बच्चों जरूरी होता है. नेक्स्ट इज इलेक्टोरल फंक्शंस. क्या क्या इलेक्टोरल फंक्शंस होते हैं? इलेक्शंस करने, देन हाउस ऑफ द मेंबर्स को इलेक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एंड जुडिशियल फंक्शंस. How you can how the members of the parliament impeach the president, vice president, and your judge of the supreme court and high court. So these are the most important functions of the parliament. Parliament के बहुत important functions ये सारी चीजें होती हैं. Okay, so that's all for today, students. I hope this topic will be clear to all of you. And it is very most important topic and you all will know about it. What are the different function of the parliament? हमारी parliament कैसे work करती है, उसकी क्या क्या functions हैं, क्या क्या चीजें important है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए. As a SST student, हम SST पढ़े हैं, so we all will know about our constitution, our things, कैसे चीजें run होती हैं, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए. So student, this chapter will be completed. I hope आपको चीजें समझ में आ गई होंगी. If you still have any doubt, so you can ask me in our
इन आवर डेली क्लास। ओके, हमारी डेली क्लास होती है, उसमें आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आई होंगी। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।